हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आपके लिए बहुत बहुत खुशखबरी कि मैं ये लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ ऑन इनकम जनरेशन टेक्निक, पैसिव टाइप पे। राइट। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को मालूम नहीं रहता है कि कहाँ पर एंट्री लेना, कहाँ पर एग्जिट लेना है, और इसीलिए वो कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना सकते, है ना। अब ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान है क्या? बाय और सेल करना तो इतना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए टेक्निकल्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए फंडामेंटल्स की लिए जरूरत पड़ती है। वो अंदाजे से काम करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्रिकेट तो सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से भी खेल लेते हैं, लेकिन क्या वो एक्सपर्ट बनते हैं? क्या वो सचिन तेंदुलकर की जैसे रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। इसलिए उनको प्रोफेशनल वे में सीखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक मिशन पे हूँ, बहुत सारे लोगों को लाइफ को में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है मुझको। और इसीलिए मैं आज ये लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बना सके। राइट। तो आइए, मेरा नाम है प्रोफेसर दिनेश बी देशमुख। मैं फाउंडर हूँ देशमुख एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड इक्विटीज, ऑथर, रिसर्चर एंड एडिशनल इनकम कोच, और इसीलिए आपके सामने हूँ। राइट। ओके। चालू करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा मिशन क्या है। टू डबल द इनकम ऑफ 10K प्रोफेसर, टीचर्स एंड द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। है ना, इतने सारे लोगों की इनकम को मैं डबल कर सकूं, इसका मेरा मिशन है, और इसीलिए आप लोगों को ये सब कुछ सिखा रहा हूँ। राइट। ओके। हाँ, तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है ना, कि यहाँ पर हम जो भी स्टॉक के बारे में जानेंगे, जिस भी चीज के बारे में जानेंगे, वो एक स्टडी पर्पस के लिए है। राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिए। ओके। तो देखिए, चालू करते एक फेमस इंसान के कोट से, है ना, जिसको बोलते वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। उसने करोड़ों अब्जों रुपए की धन दौलत शेयर मार्केट को यूटिलाइज करके बनाई है। तो वो क्या बोलते हैं? इफ यू डू नॉट फाइंड ए वे टू मेक मनी while यू स्लीप, यू विल वर्क until यू die। है ना। अगर आप ऐसा कोई तरीका खोज नहीं लेते हो जब से आपका पैसा बनता रहे, जब आप सोएंगे, सोए भी होंगे तब, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है। और हमको मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना है, तो हमको ऐसा तरीका खोजना ही पड़ेगा, उसमें काम करना ही पड़ेगा। तब हम अपर क्लास में जा सकेंगे, जब तब हमारी लाइफ बेटर हो सकेंगी। राइट। हाँ, दूसरा और बहुत अच्छा कोट है। ठीक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दिया है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, जो कि वर्ल्ड फेमस बुक है ना, आपने भी नाम सुना होगा। तो वो क्या कहते हैं? इट इज नॉट रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक, हार्ड वर्क और मनी दैट मेक्स यू रिच। इट इज व्हाट यू नो अबाउट रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक, हार्ड वर्क एंड मनी दैट मेक्स यू रिच। है ना, आपके पास में कितना धन दौलत है, वो आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि उसकी जानकारी, है ना, फाइनेंशियल नॉलेज आपको अमीर बनाता है। आपने को बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे जहां पर किसी के पेरेंट ने लाखों करोड़ों रुपए की धन दौलत छोड़ के गई, लेकिन बेटा ने सब बर्बाद कर दिया। है ना। कारण क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी। उसको मालूम नहीं है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है, पैसे को कैसे मेंटेन किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, है ना। तो देखिए, आज मुकेश अंबानी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और अनिल अंबानी कहाँ पर रह गए। तो
ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी का फर्क पड़ता है ना। क्योंकि पैसा तो सबके पास में लिमिटेड ही है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दैट मेक्स यू रिच, है ना। आपका फाइनेंस को देखने का तरीका कैसे है, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कैसे है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। हाँ, तो ये है। और रिटेल इन्वेस्टर और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? रिटेल इन्वेस्टर कहीं पर भी, है ना, जोश में आके एंट्री ले लेता है और घबरा के फिर बड़े बड़े लॉस में निकल जाता है ना। ट्रेंड चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, और उसको मालूम नहीं है, और फिर कभी बीच में वो पर्टिकुलर स्टॉक दिखता है कि बहुत बढ़ रहा है ना, फिर बाद में वो एंट्री ले लेता है, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेटजी। और इतने ऊपर आप बढ़ने के बाद में स्टॉक तो नीचे आ ही सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो फंस जाता है और लॉस कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर का साथ में, ठीक है। ये क्यों मालूम है मेरे को? क्योंकि मुझे 15 सालों का अनुभव है ये शेयर मार्केट में, एज ए रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर भी और एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर भी, है ना। मैं पिछले 5 सालों से प्रोफेशनल ट्रेडर से के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो कैसा मेरा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, और वही टेक्निक मैं आप लोगों को सब बताते रहता हूँ, ठीक है। और तो आप एक स्ट्रांग इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी अपने बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या बोलता है कि हमको चार चीज मालूम होना चाहिए, चार चीज। क्या? हाउ टू बजट योर मनी, है ना। आप अपने पैसे को कैसे बजट कर सकते हैं वो, है ना। सबके पास में लिमिटेड पैसा है, कोई कम में गुजारा कर लेता, कोई ज्यादा में भी गुजारा नहीं कर पाता। इसका कारण ये है कि उसको मालूम नहीं कि अपने मनी को कैसे बजट करना है, राइट। नंबर टू, हाउ टू मेक मोर मनी, है ना। पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं वो भी आना चाहिए हमको, ठीक है। हाउ टू लिवरेज योर मनी, मनी को कैसे लिवरेज कर सकते हैं, है ना। मतलब कम पैसे में हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, वो करना भी आना चाहिए। और लास्ट में बट नॉट लिस्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी, है ना। क्यों? प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए मनी को। शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं आप, लॉस ही लॉस लेते रहेगा, एक दिन आपका पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। कैपिटल ही नहीं बचेंगे तो कहाँ से काम करोगे? इसलिए हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी ये भी आना चाहिए, राइट। अंडरस्टैंडिंग मनी ग्रोइंग मेथड्स, ठीक है। अब पैसा बनाने की बात कर रहे हैं हम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो हमको ये सब कुछ भी मालूम होना चाहिए कि मनी ग्रोइंग मेथड्स क्या क्या है, और हमारा शेयर मार्केट उससे कितना डिफरेंटली काम करता है, ठीक है। देखो, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई दर, है ना। अभी महंगाई दर चल रही है 4 से 5%। अगर आपका मनी ग्रो हो रहा है 5% से ज्यादा, तभी ग्रो हो रहा है, अदरवाइज आपका मनी कम ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो जाएंगी ना भाई, समझ रहे? इजंट इट, राइट। इसीलिए इन्फ्लेशन रेट से अगर ज्यादा आपकी इनकम हो रही है, तभी आपका पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट क्या करता है? 3% इंटरेस्ट रेट देता है एसबीआई का बैंक, है ना। सॉरी, किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऑन एन एवरेज 3% का रिटर्न देता है ऑन आपका एनुअल बेसिस पे, ठीक है। तो इससे क्या पैसा ग्रो होता है? क्वेश्चन आपके लिए नहीं होता ना। फिर फिर बैंक में ज्यादा पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है ना। इमरजेंसी फंड रख सकते हो आप, लेकिन बाकी सरप्लस अमाउंट है तो आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। गोल्ड अभी तो काफी कमाल कर रहा है, लेकिन इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कि ऑन एन एवरेज 7 से 8% रिटर्न देता है ये आपको एनुअल बेसिस पे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट ये भी 8% का रिटर्न देता है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड भी रहता है, ठीक है। बॉन्ड्स
ये भी आपको 7 से 8% का रिटर्न देते हैं, लेकिन इसमें भी लॉक इन पीरियड रहता है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या, बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड का कोई झंझट नहीं। आपको पैसा कल लग रहा है, परसों लग रहा है, आप तुरंत आज एग्जिट करके कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर काम करने का ये फर्क है। इजंट इट अमेजिंग? इतनी लिक्विडिटी कहाँ होती बताओ, है ना। आप कोई प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपको महीनों लग जाएंगे, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये झंझट नहीं है। हाँ, हमेशा मैं बात करते रहता हूँ कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए, है ना, क्योंकि मिडिल क्लास के पास में कोई सहारा भी नहीं है ना। एक सोर्स पे थोड़ी अमीर बन सकता कोई इंसान। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ना। इस पे मेरा एक आर्टिकल भी आया था, पर में आप सोशल मीडिया में देख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल इनकम सोर्सेस हमें बनाना चाहिए। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो वो डेंजरस होता है। कोविड के टाइम पे देखे, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी और फिर बाद में बहुत दिक्कत आ गई, राइट। तो इसमें आप दो तरह के सोर्सेज बना सकते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे तरह के सोर्सेज बना सकते हो। मेनली दो तरीके होते हैं, एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है, दूसरा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम मतलब आपका प्रेजेंट प्रोफेशन, जहां पर आप काम कर रहे हैं, है ना, तो वो एक्टिव सोर्स में आता है। और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मतलब ऐसा कोई काम जिसको आप करके रख दिए, वो आपको रिटर्न देते जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल सिंगर है, ऑथर है, सिंगर लोग गाना गा देते हैं और बहुत हिट हो जाता है, तो उनका गाना चलते रहता है चलते रहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। डीडीएलजे के गाने अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे। तो ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। एक्टिव सोर्स मतलब आपको एक्टिवली काम करते रहना पड़ेगा, तभी इनकम आएगा। आप जॉब पे जाना बंद कर दोगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। तो ये फर्क है एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स। तो यहाँ पर दोनों भी इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। तो ये मैं लेक्चर सीरीज सेकंड टाइप के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना। मतलब आप प्रेजेंट जॉब में रहते भी दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग? है, आप नहीं सोचते कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और लोगों को साथ में शेयर भी करना चाहिए जो फाइनेंशियली वीक है ना, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, है ना। वहां पर एक्टिव या पैसिव डालूंगे सर्च में, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देन और बताने के लिए तो बहुत कुछ है ना। आगे की लेक्चर सीरीज में और डिटेल में देखेंगे अपन, है ना, कि शेयर मार्केट से आप कैसे इनकम क्रिएट कर सकते हो, कैसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरे को मोटिवेशन की जरूरत है। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है, ताकि इस तरह की वीडियो बनाऊं और आप लोगों के फाइनेंशियल लिटरेसी दूं, राइट। तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आपको जो भी पॉजिटिव इंसाइट मिला इस वीडियो से। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन कि अंडरस्टैंडिंग शेयर मार्केट डायनामिक्स, शेयर मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। मोटा मोटा तो पता है, हो सकता है आपको, लेकिन अंदर की बात क्या है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर हर वीक में 2 लेक्चर अपलोड करने की, ताकि आप उस तरह की वीडियो अपलोड देखते जाइए और अपने नॉलेज को ये बनाते जाइए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो आपको बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। आपकी लाइफ बेटर होने जा रही है और अच्छा स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बनने जा रहा है। ओके देन, थैंक यू।